Good. Hello, my dear students. Today we are going to start with the next part of the chapter test and measurement in sports. So now we are going to start with Rickley and Jones senior citizen fitness test. Like the students wants to be fit, same way the adults also needs to be fit. So for this purpose, the various tests have been developed by scientists by Rickley and Jones. So there are different tests for this purpose. It contains basically 6 test items. So the first test item is chair stand test for lower body strength. The purpose of the chair stand टेस्ट इज़ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर बॉडी. किसी की भी बॉडी की लोअर स्ट्रेंथ को मेजर करना इसका मेन पर्पज़ है और ये 60 ईयर्स ऑफ एज के पर्सन के लिए है. सो इसमें एक स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर चाहिए जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्म रेस्ट होना चाहिए, और स्टॉप वॉच इज़ रिक्वायर्ड. तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी चेयर को वॉल के साथ प्लेस कर दो जहाँ की वो स्टेबल रहे, वो गिरे ना पीछे की तरफ. सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर विद योर फीट एंड फुट ऑन द फ्लोर. तो फीट जो है वो फ्लोर पे होने चाहिए. शोल्डर विड्थ प्रॉपर, यू हैव टू सिट विद द बैक स्ट्रेट. देन ऑन कमांड गो यू हैव टू राइज अप टू फुल स्टैंड एंड देन सिट अगेन. सो 30 मिनट सेकेंड्स के इंटरवल में यू हैव टू डू इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. सो स्कोरिंग की जाती है कि 30 टाइम्स में कितनी बार ये सिट स्टैंड वाला जो प्रोसीजर है किसी ने कंप्लीट किया. सो देर इज़ अ टेबल विच इज़ शोइंग कि इतनी एज के लिए कितने स्टैंड इज़ रिकमेंडेड. सो कितने स्टैंड होने चाहिए टू बी अ फिट. द नेक्स्ट वन इज़ आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ. सो इसमें क्या किया जाता है, बॉडी की अपर, अभी तक तो हमने बॉडी का लोअर बैक की स्ट्रेंथ मेजर करी है. अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए इसमें 5 पाउंड का वेट चाहिए और वुमेन के केस में, और मैन के केस में 8 पाउंड वेट शुड बी देयर. चेयर होनी चाहिए विदाउट आर्म रेस्ट और एक स्टॉप वॉच. अ पर्सन सिट्स ऑन अ चेयर होल्डिंग द वेट इन द हैंड. तो पर्सन को चेयर पे बैठना है, वेट अपने हैंड में लेके. द टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन अ डोमिनेंट आर्म साइड. तो बेसिकली डोमिनेंट आर्म साइड कौन सी होती है, वो वाली आर्म जो आपके ऑब्वियसली आपके हैंड में, दोनों हैंड्स में से एक साइड ऐसी होती है जो आपकी स्ट्रॉन्गर होती है. लाइक यू फील कि आप हर राइट हैंड से पर्टिकुलर ज़्यादा जोर लगा सकते हैं. तो जो आपकी स्ट्रॉन्गर साइड है आप उस आर्म में वेट को होल्ड करेंगे. देन इन 30 सेकेंड यू हैव टू सिट एंड स्टैंड एंड यू बेसिकली यू हैव टू डू द कर्ल्स. आपको बॉडी की कर्ल्स को मूव करना है, जैसे आप बाइसेप्स पे एक्सरसाइज करते हो ऐसे करना है. डू नॉट स्विंग द वेस्ट. आपको वेट को स्विंग नहीं करना, आपको सिर्फ उसको अपनी बाजू को कर्ल करना है. सो इसमें भी यही होता है कि कितने कर्ल्स आप कर सके 30 सेकेंड्स में, एंड दैट इज़ द रेंज. सो देर आर डिफरेंट रेंज रिजल्ट्स फॉर वेमेन एंड वुमेन. द नेक्स्ट टेस्ट इज़ चेयर सिट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. अब जो नेक्स्ट टेस्ट है ये आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को जज करने के लिए. इसमें क्या करना है, एक चेयर पे बैठना है. फिर से वही चेयर है जिसमें कोई आर्म नहीं होनी चाहिए. इस चेयर पर बैठ के अपने लेग्स को, अपने फुट को टोटली स्ट्रेच करना है टू 90 डिग्री. देन वी हैव टू टच योर फीट और योर टो विद योर हैंड्स. सो इस प्रोसेस को एटलीस्ट 2 सेकेंड्स तक कंटिन्यू रखना है. आपने एक बार टच करना है तो 2 सेकेंड्स तक टच करके रहना है. किसी तरह का बाउंस और जर्क अपनी बॉडी को नहीं देना है. सो दिस इज़ डन टू जज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी. The score is recorded to nearest ½ inch or 1 centimeter as a distance reach to either or a negative score. तो that depends कि पर्सन ने कितना वहाँ तक रीच किया. इसमें भी मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो टेबल में शो किए हुए हैं. द नेक्स्ट वन इज़ बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. अब ऊपर की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए जो टेस्ट है दैट इज़ बैक स्क्रैच टेस्ट. सो दिस टेस्ट measures the upper body flexibility, general shoulder range of motion which is important in performing the various jobs like light bulb, combining hair, putting overhead garment. तो ये छोटे छोटे जो वर्क्स हैं तो इसमें ऊपर की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है. तो इसमें क्या है, प्लेस योर लेफ्ट आर्म स्ट्रेट अप इन द एयर अबव योर लेफ्ट शोल्डर. सो आपको अपनी लेफ्ट आर्म को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखना है. Bend your left arm at the elbow to reach towards your back. अब अपनी लेफ्ट आर्म को बेंड करना है. बेंड करने के बाद आपको अपना एक हाथ नीचे की तरफ से और आपको अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ से आपस में उनके फिंगर्स को टच करना है.
इफ़ योर फिंगर्स डू नॉट टच इट गिव्स यू अ नेगेटिव स्कोर. अगर आपकी फिंगर्स टच कर रही है यू गेट अ पॉजिटिव स्कोर. अगर वो ओवरलैप कर रही है तो और ज़्यादा पॉजिटिव में आपका स्कोर इंक्रीज होता है. सो बेसिकली आपने पीछे की तरफ से अपने हाथों को टच करना है, एक अपने शोल्डर की तरफ से और एक अपने वेस्ट की तरफ से हाथ लेके जाना है. सो दिस कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो. सो दिस इज बेसिकली डन टू मेजर द flexibility of your upper body. Then the next test is 8 foot up and go test for agility. So this is the test for measuring the agility and balance while moving. So इसके लिए भी एक चेयर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए एंड एक पर्टिकुलर मार्कर चाहिए. सो व्हाट इज हैज़ टू बी डन, किसी भी चेयर को एक वॉल के साथ प्लेस करके रखना है. देन आपको उस चेयर के बिल्कुल परपेंडिकुलर सामने एक डिस्टेंस मार्क करना है. पर्टिकुलर सिर्फ 8 फुट तक का डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. देन व्हाट इज़ टू बी डन, यू हैव टू सिट ऑन अ चेयर. चेयर पर बैठने के बाद उस पर्टिकुलर मार्किंग डिस्टेंस तक जाना है, फिर वापस आना है. सो दिस इज़ डन. टेक द बेस्ट टाइम कि कितनी देर में ये सारा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो. सो इसके लिए भी मेन और वुमेन का जो रिजल्ट्स है डेट इज़ डिफरेंट. सो द नेक्स्ट टेस्ट इज़ 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक इंड्योरेंस. तो इसमें देखना कि एरोबिक इंड्योरेंस कितनी है, किसी पर्सन का जो स्टेमिना है वो कितना है. तो इसके लिए एक मेजरिंग टेप चाहिए, एक ट्रैक के डिस्टेंस मेजर करने हैं, स्टॉप वॉच चाहिए, चेयर. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, द वॉकिंग कोर्स इज़ लेड आउट इन 50 yards. तो 50 yards का डिस्टेंस मेजर किया जाता है और उसके बाद 30 yards, 35 yards, 40 yards. तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा मार्क करते. देन द पर्सन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन और 6 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस, कितना नियरेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, दिस हैज़ टू बी मेजर्ड. सो देर इज़ अ डिफरेंट रेंज फॉर मैन एंड वुमेन. देन वी हैव 2 minute स्टेप टेस्ट. इन दिस ऑल्टरनेट एरोबिक इंड्योरेंस या फिजिकल स्टेमिना टेस्ट होता है ये. इसमें एक स्टॉप वॉच चाहिए. स्टैंड नियर अ मार्क प्लेस, किसी मार्क प्लेस के पास खड़े होना है. ऑन अ कमांड डू एज मेनी नंबर ऑफ फुल स्टेप्स कंप्लीटेड इन 2 minutes. सो रेज ईच नी टू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द पेटेला एंड इलियक क्रेस्ट. सो व्हाट इज हैज़ टू बी डन, एक जगह पर खड़े होके आपको मेजर करना है कि आप कितने स्टेप्स ले सकते हो. एंड जब आपको स्टेप्स लेने हैं तो फुल स्टेप्स लेने हैं एंड नी को अच्छी तरह से रेज करके स्टेप लेने हैं. इसके लिए भी मेन और वुमेन की जो रेंज है वो डिफरेंट रहती है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट वी हैव रेड. सो फॉर सीनियर्स वी हैव डिफरेंट टेस्ट, फॉर children we have different tests. So these are the basic tests which helps to know whether the person is healthy for the particular sport or not, or they are attaining the criteria of the test. So that's all with this chapter. Thank you.